अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? ईद के दिन कब्र में क्या होता है? ईद के दिन कब्र का अंदरूनी मंजर कैसा होता है? यही आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा। मोहतरम नाज़रीन, ईद उल फित्र सब्बाल का पहला दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब सवाल का पहला दिन होता है, आसमान में मुनादी करने वाला आवाज़ देता है, मोमिनों अपने तोहफ़ों की तरफ दौड़ पड़ो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईद उल फित्र के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, लोगों, यह दिन वही है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउम्मीद और मायूस होते हैं। और इस दिन के क़यामत के दिन के साथ काफ़ी मुसाबिहत है। चुनाचे घर से निकलते वक्त उस दिन को याद करो जिस दिन कब्रों से निकलकर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस जाते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त बहसत में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ेदार मर्दों ख़वातीन को रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है, वह यह फरिश्ते की बशारत है जो सदा देता है, ऐ बंदा ये खुदा मुबारक हो, जान लो कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे। ईद उल फित्र अपने आमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसीलिए मुस्तहब है कि इस दिन बहुत ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फित्र के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियां हैं। एक यह कि इस दिन अल्लाह ताला सदाकतुल फित्र कबूल फरमाता है। यह बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमाकर फिर उसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और उसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसीलिए ईद के दिन पहला काम सदाकतुल फित्र अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदाकतुल फित्र अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें उसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के इज्तिमा में अल्लाह ताला के हुजूर 2 रकात नमाज अदा करने की है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकी को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। यह ख़ास मुलाकात है ईद की नमाज। इसीलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक साफ हो जाएं, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वह जेबतन करें, खुशबू लगाएं, मिसवाक करके मुंह को मौतर करें, जो इत्र मैसर हो वह लगाएं, सुरमा और अमामा से जीनत हासिल करें और ईद के दिन रब का शुक्र अदा करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी। बस जिसकी रमज़ान मुबारक में बख्शिश हो गई उसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ान मुबारक में महरूम रहा वह लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, उसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनाअत और इस्तगना का ताज पहने और कब्र की मिट्टी को याद रखें। रब्बे काबा की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं यह दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ईद का दिन भी गुजर जाएगा। चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फकीरी को दागदार न होने दें। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है। ईद का दिन होता है एक बहुत ही मुसर्रत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल यही होता है कि अल्लाह पाक जो अजाब रमज़ान में उन पर से उठाता है वह वापस नाजिल हो जाता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उनको कैद कर दिया जाता है, और मुर्दों के अजाब में भी अल्लाह ताला तकफीक
कमी फरमाता है, लेकिन जब यह रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान को कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रिहा कर दिया जाए। तो उन शयातीन को आज़ाद कर दिया जाता है और उसी के साथ कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अजाब में तकफीर की गई थी और रमज़ान ही में उनके ऊपर से अजाब को हटाया गया था। चुनाचे जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद का चांद देखा जाता है तो उनके ऊपर अजाब को फिर से नफिस कर दिया जाता है, यानी कि उन लोगों के अजाब में जो तकफीर होती है यह सब रमज़ान की बरकत से होता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो उनके ऊपर अजाब फिर से नफीस हो जाता है और जो सरकस शयातीन होते हैं, जो कैद में होते हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आलमे वर्जक की तमाम बातें जो हम नहीं जानते थे भाई हमको बताई हैं। इसी वजह से ईद के मौके पर जब हम खुशी मना रहे हों, जब हमारे यहाँ खुशी का एक माहौल हो, तो उस वक्त हमें अपने मुर्दों को याद रखना चाहिए और हमें उनके लिए सालेह सवाब भी करना चाहिए और हमें उनसे एक नसीहत भी ज़रूर हासिल करनी चाहिए। वही नसीहत यह है कि हम जब खुश हों, हमारे लिए खुशी का मौका हो, पुरमसरत का मौका हो, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं वह लोग भी कभी हमारी तरह ही दुनिया में रहते थे, हमारी तरह ही खाना खाते थे, हमारी तरह ही एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन मौत ने इतना बेबस कर दिया कि आज वह हमारे साथ ना ही किसी खुशी में शरीक हैं और ना ही वह साथ हैं, ना ही उन्हें ईद की खुशी का कोई मौका हासिल है, बल्कि आज वह अपनी कब्रों के अंदर सो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों में रो रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर खतरनाक कार्रवाई हो रही है। इसीलिए हम लोगों को जब भी कोई खुशी का मौका आए तो उस खुशी में हमें खोकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मौत को भूल जाएं। देखने में आता है कि रमज़ान के बाद जैसे ही ईद आती है तो लोग घूमने जाते हैं, सैर व तफरीह फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे शैतान की बजाय उन्हें आज़ादी मिल गई है और वह बस घूमते फिरते रहते हैं। इस मौके पर हमें सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो और हमें मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। इसके अलावा इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि रमज़ान तो ख़त्म हो गया, जैसे अल्लाह रमज़ान में हमको देखता था वैसे ही रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला हमको हर वक्त देख रहा है। जैसे रमज़ान में हम नमाज़ें पढ़ा करते थे वैसे ही हमें रमज़ान के बाद भी नमाज पढ़ना है। वैसे जैसे रमज़ान में हमारे फरिश्ते जो कांधों पर बैठकर हमारे दिन भर के कामों को लिखते हैं, ऐसे ही अब भी लिख रहे हैं। कहने का मकसद यह है कि जैसे रमज़ान में हम आमाल करते हैं वैसे ही रमज़ान के बाद भी अच्छे आमाल करते रहना चाहिए ताकि हमारे अच्छे आमाल का पलड़ा भारी हो जाए। एक सोच हम लोगों को बनाना चाहिए कि अगर हम हर खुशी हर गम में मुर्दों को याद करेंगे, उनको ईसाले सवाब करेंगे, तो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ भी ऐसा ही मामला होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें ऐसी मौत ना मिले कि रमज़ान भर तो सुकून रहे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर अजाब को नफीस कर दिया जाए, बल्कि हम ऐसी मौत अल्लाह ताला से मांगे कि जब हम कब्र में जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला खुश हो रहा हो, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई अजाब ना किया जाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो लोग भी इस दुनिया में जा चुके हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से उनके ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए अजाब को हटा दें, और जब हमारा वक्त आए और हम जब इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह पाक हमें आलम वर्जक की हर सख्ती से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर ज़रूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।